नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, देश का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं के ऊपर संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में राजधानी रायपुर में भी छात्र सड़कों पर उतरे। यहां प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन में पुतला दहन भी किया गया। प्रदर्शन के समर्थन में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से अत्यधिक बिजली बिल की शिकायतें बढ़ गई हैं। कांग्रेस का आरोप है कि अडानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से स्मार्ट मीटर लगवाए जा रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि स्मार्ट मीटर सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं सभी राज्यों में लग रहे हैं। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, इसलिए स्मार्ट मीटर को लेकर भ्रम फैला रही है। स्मार्ट मीटर खाली छत्तीसगढ़ में लग रहा है ऐसी बात नहीं है, अन्य भी प्रदेशों में लग रहा है। अब कांग्रेस मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा उनके पास है नहीं, तो कोई ना कोई विषय तो उनको होना ही चाहिए प्रोटेस्ट के लिए, तो उनके इसमें कोई दम दिलासा है नहीं। रायपुर में सिख समाज द्वारा अकाल पूरक की फौज पर रील बनाव प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विजयी प्रतिभागी को आकर्षक इनाम प्रदान किए जाएंगे। आयोजन समिति के सदस्यों ने प्रतियोगिता की संपूर्ण रूपरेखा मीडिया के सामने रखी। उन्होंने बताया कि अभी ये प्रतियोगिता सिर्फ सिख समाज के लिए ही है, आगे इस प्रतियोगिता में अन्य समाज को भी शामिल किया जाएगा। सिख समाज के लोग ही करेंगे, लेकिन ऑल वर्ल्ड से कोई भी इसको रील बना के भेज सकता है, तो हम उनको जो यहाँ आ नहीं सकते उस दिन उनको हम पहचान कैसे पाएंगे कि वो आपके समाज के ही लोग हैं? कैसे पहचान पाएंगे? अपना परिचय देंगे, साथ में अपना रील के साथ में अपना परिचय देंगे कि हम सिख समाज के लोग हैं। और नेचुरल सिख समाज के लोग को ही लिए दिया गया है, इसलिए अदर कास्ट को अभी क्योंकि जानकारी नहीं है, इसलिए हम अदर कास्ट को भी फिलहाल शामिल नहीं कर रहे हैं। और नेक्स्ट अब जब रखेंगे तो सब समाज को फिर उसमें शामिल किया जाएगा। प्रतियोगिता कब है? ये प्रतियोगिता 9 तारीख को होटल सिमरन इंटरनेशनल में इसका ड्रा निकाला जाएगा, रिजल्ट इसका, उसमें चयन किया जाएगा सब कमेटी द्वारा। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आएंगे उनको बुला, अगर वो वहाँ आ सकेंगे तो उनको बुलाया जाएगा। उनका रहने का व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था अकाल पूरक की फौज द्वारा की जाएगी। और इसमें कोई भी इस बार के जो होंगे अगर वहाँ आ गए तो उनको वही सम्मान दिया जाएगा, अदरवाइज फिर उनका सम्मान वहाँ उनको भेजा जाएगा। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली शॉप नंबर 75 शुभ कदम के बाजू में सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फ़ोन नंबर 9009474545। प्रदेश में बिजली बिल को लेकर सामने आ रही अनियमितताओं और अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन को भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने नौटंकी कहा। विधायक ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन में सुचारू रूप से चल रही बिजली व्यवस्था में ठेका प्रणाली लागू की थी, जिसे 3 वर्गों में बांट दिया गया था। बिजली बिल, मीटर रीडिंग और मेंटेनेंस सभी के कार्यों में अनियमितता देखी गई, जिसका खामियाजा आज जनता भुगत रही है। करूँ भी मैं और कराऊँ भी मैं, ये कांग्रेस पार्टी का कृत्य है। 2021 में बातचीत हुआ, 2022 में टेंडर हुआ और जनवरी 23 में एग्रीमेंट हुआ। ये कार्यकाल पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस पार्टी का देन है। छत्तीसगढ़ की जनता को परेशान करने के लिए, लूटने के लिए इन्होंने ऐसा कृत्य किया, ये निंदनीय है। और उन्होंने ठेकेदारी कर दिया। बिजली विभाग में जो सुगमता से चल रहा था,
रमन सिंह के 15 साल के सरकार में और उसके बाद हमारे 2.5 साल के सरकार में उन्होंने एक ऐसा एग्रीमेंट किया कि जब इनकी सरकार गई तो ठेकेदार भी सो गए। अब देखे अभी मौका ठीक है तो उन्होंने क्या, इन्होंने 3 ठेकेदारों को बिजली, रीडिंग, बिलिंग और मेंटेनेंस का काम दिया था। रीडिंग और बिलिंग तो आ रहा है, मेंटेनेंस का कोई पता नहीं है। मैं इसके लिए दोषी छत्तीसगढ़ के जनता को ठगने का काम भूपेश सरकार ने किया, इसके लिए मैं निंदा करता हूं और इसकी जांच कराया जाना चाहिए और जांच में जो तथ्य है छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए। ये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का कृत्य है जो आज हम भुगत रहे हैं और हमारी रात दिन काम करने वाली विष्णुदेव सरकार बदनाम हो रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश के किसानों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सोसाइटियों में रासायनिक खाद की पर्याप्त व्यवस्था है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार खाद और बीज की उपलब्धता की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, आवश्यक रासायनिक खादों की पर्याप्त व्यवस्था सरकार ने कराई है और किसी तरह की हड़बड़ी और हड़बड़ाहट करने की आवश्यकता नहीं है। पर्याप्त मात्रा में खाद की व्यवस्था हुई है, पर्याप्त भंडारण है, सोसाइटियों में पर्याप्त मात्रा में पहुंचा हुआ है और किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सभी को आवश्यक रासायनिक खाद उपलब्ध हो, यह सरकार ने सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने लगातार इसकी समीक्षा की है, बातचीत की है, केंद्र से भी सहयोग लेकर अतिरिक्त रासायनिक खाद का आवंटन प्राप्त किया है। तो किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और जहां पर भी गड़बड़ी की शिकायत आ रही है गंभीरता से उस पर कार्रवाइयां हो रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में भाटापारा और हथबंद के बीच तीसरी लाइन सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग के लिए नॉन इंटरलॉकिंग के काम के चलते 22 और 23 जुलाई को रायपुर से बिलासपुर और कोरबा जाने वाली मेमू और पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। रेलवे द्वारा जारी सूची के अनुसार इन 2 दिनों में रायपुर बिलासपुर, बिलासपुर रायपुर, बिलासपुर गेवरा रोड बिलासपुर, कोरबा रायपुर और रायपुर कोरबा पैसेंजर प्रभावित रहेंगी। नहीं चलेगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पेपर लीक मामलों को लेकर प्रदर्शन और जेन जेड प्रोटेस्ट के समर्थन में अब राजनांदगांव के भी युवा सड़क पर उतरे। यहां युवाओं ने प्रदर्शन कर प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया और पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान फ्यूचर लोडिंग एरर 404 और फेयर एग्जाम नॉट फाउंड जैसे संदेश लिखे पोस्टर आकर्षण का केंद्र बने रहे। हम सरकार को सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि आप उस पद के लायक नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये 20 बच्चों ने सुसाइड किया है, ये कितनी गलत बात है। और आप वहाँ जा करके बच्चों को पीट रहे हैं ऊपर से। आपने सोनम वांगचुक को हॉस्पिटलाइज करा दिया जबकि उनका कोई भी ये नहीं था कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक को तोड़े। अभी भी नहीं टूटी हुई है, लेकिन ये आपकी गलती कि आपने उनको वैसे अगवा किया जब वहाँ पे अभिजीत दिपके भी नहीं है। और हम ये बोलना चाहते हैं, राजनांदगांव की तरफ से ये बोलना चाहते हैं कि राजनांदगांव की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको ठीक कीजिए। जैसे फीस बराबर ले रहे ना, हमको बेंच नहीं दे रहे बैठने के लिए, हम लोग चेयर में बैठ रहे हैं। हमारे स्कूल में हमारे पास टीचर नहीं है। अभी आज आधा साल बीत गया, हमारी पढ़ाई चालू नहीं हुई अभी तक। सोच सकते हैं हम लोग 11वीं कक्षा के छात्र हैं हम लोग और हमारी पढ़ाई चालू नहीं हुई अभी तक। फिर हमारे पेपर बिगड़ेगा तो हमारे ऊपर आएगा कि बच्चे तुम लोग नहीं पढ़ते हो, तो ये इसकी जवाबदारी कौन लेगा? दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्र तो लग नहीं रहे हैं, क्योंकि छात्र तो अपनी परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त हैं। जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वे किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं, जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये वास्तविक छात्र नहीं लगते हैं। ये राजनीतिक दल के भेजे हुए लोग हैं। नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी तो अपनी पढ़ाई और तैयारी में लगे हुए हैं और
इस मामले में सरकार ने जितनी तत्परता और गंभीरता से कार्यवाही की है वो किसी से छुपा नहीं है। प्रतिनिधिमंडल की बात सुनी गई है और सभी को अनुशासित रहकर ही अपनी बात रखनी चाहिए। जिस तरह से कल परिस्थितियां निर्मित हुई है ये उचित नहीं है। राजधानी रायपुर सेंट्रल जोन के मौदहापारा थाने में भी ई माल खाना प्रारंभ किया गया है। ये सेंट्रल जोन का दूसरा थाना है जहां ई माल खाना प्रणाली प्रारंभ की गई है, जिसका उद्घाटन एसीपी अमित तुकाराम कांबले ने किया। उन्होंने ई माल खाना का निरीक्षण किया। उन्हें बताया गया कि ई माल खाने के माध्यम से जब्त संपत्तियों की डिजिटल एंट्री, रिकॉर्ड संधारण और निगरानी पारदर्शी रूप से की जा सकेगी। कमिश्नरेट रायपुर के द्वारा ई माल खाने की पहल की गई है, जिसमें सर्वप्रथम कोतवाली थाने को ई माल खाना प्रारंभ किया गया था। उसी कड़ी में आज मौधापारा थाने में भी ई माल खाना प्रारंभ किया गया है, जिसमें आज एडिशनल सीपी सर श्री अमित कांबले सर के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया और अब कोतवाली और मौधापारा दोनों थानों में ई माल खाना प्रारंभ हो गया है। ई माल खाना प्रारंभ होने से जो विभिन्न अपराधों में और मर्ग में जब्त माल है उनका एक सुरक्षित रखरखाव संभव होगा, उसकी चेन ऑफ कस्टडी क्लियर होगी और माननीय न्यायालय के आदेश पर उसका जब निराकरण होगा तो उसका में भी उसका रखरखाव आसान होगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।